सो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन आउ रियून ऑफ आर्टिसन आउ हैंडीक्राफ्ट आम कौन कहले ना आमर जिते जो 17th सेंचुरी इंडिया पूरा प्रॉस्पर थिला एग्रीकल्चर आउ इंडस्ट्री बहुत डेवलप थिला जहाँ भी आम जो कौन करुले ना मैन्युफैक्चर आमर निज पाई करुले ओके आमर निजर कंज्यूम पाई आम जो निजे मैन्युफैक्चरिंग करुले किंतु जिते यूरोपियन माने आसबे तांकर मर्केंटालिस्ट पॉलिसी जो से माने कौन करेंगे ना इंडिया जो इंडस्ट्री उपरे जोड़ाक विलेज और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री उपरे आमर कौन करेंगे ना रेस्ट्रिक्शन लगे आम डिस्कसन काली करते प्रथम आमर कौन करेंगे ना जो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट उपर आमर रेस्ट्रिक्शन लगे पेनाल्टी गोटे लॉ नहीं आसवे जो थी कि जदि कौन जो इंडियन प्रोडक्ट तुम किणुच कि पिंधुच तुमको फाइन देवाक पड़ो ओके सो बोथ हमारे इंटरनेशनल मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट दुईटा को से कौन करेंगे ना जो रेस्ट्रिक्शन लगेदेवे ओके तो वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसी से यूनिलैटरल फ्री ट्रेड पॉलिसी थी जो थी कि सेमाने जो प्रोडक्ट बिकुले कि जिते से यू रॉ मटेरियल कम दाम रे नहीं कि ब्रिटिश कौन करुले ना मैन्युफैक्चरिंग करके फाइनल फिनिश प्रोडक्ट आनिकी इंडिया रे सी कौन करुले ना चढ़ा दाम रे बिक्री करते तो जो चीप आ मेसीन प्रोडक्ट फिनिश प्रोडक्ट आम इंडियन मार्केट फ्लडेड करते सो दैट कि इंडियन प्रोडक्ट गुड़ाक जो अनकम्पिटिटिव हो तो धीरे धीरे सी कौन हम ना जो प्रोडक्शन हवा बंद होपर आमर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन आम कहे हम ओके ता छड़ा आमर कौन ना थ्रो रेलवे नेटवर्क जो भास्ट रेलवे नेटवर्क से करते तो से एक तो रॉ मटेरियल चीप दाम माने कम दाम रे इंडिया बोही नापी सुविधा होता पर जो फिनिश प्रोडक्ट गुड़ाक आणुले इंडिया जो डिफरेंट रिमोटेस्ट कॉर्नर को से माने कौन करते ना इजिली ट्रांसपोर्ट कर बिजनेस करने ओके तो यही सब जिनस आमर जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन आमर जो आम डिस्कसन करते इवन इफ आम जो जो प्रिंस जो मैंने कहले राजा जो राजा दरबार जो मैंने पैट्रोनेज रे काम करते राजा कंट्रोल गोटे स्टेट उपर पलैब तो डेफिनेटली ब्रिटिश मैंने कौन करेंगे ना जो मैंने एम्प्लॉयमेंट थे से बाहर करदे ओके तो जहाँफल कि मैंने भी अनएम्प्लॉयमेंट हो तो आम देखिले जे केमी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड टू आमर डी आमर अर्बानाइजेशन कारण बहुत गुड़े लोक अर्बान एरिया रोते तेणु से कौन ना समस्ते सहर छाड़ी गाँव को जी रूरालाइजेशन हम पिजेंटाइजेशन हम और एग्रीकल्चर प्रेसर पड़ो आम एगुड़ाक आम डिस्कसन खाली करते ओके तापरे नेक्स्ट आम डिस्कसन कौन करते ना जे पिजेंट मानकर केमती कंडीशन थिला जे पिजेंट माने माने से माने कौन करथिले ना पिजेंट मान जो डिफरेंट लैंड रेवेन्यू पॉलिसी नहीं कि आसते से परमानेंट सेटलमेंट हो कि रायत वारिकी जो आमर महालवारी सिस्टम हो से कौन ना हेवी टैक्स नौले से मेन काम थिला कौन ना मैक्सिमाइजेशन केमी प्रॉफिट रेंट तो दैट इज से मेन मोटो थिला ओके सो विदाउट डेवलप माने आमर माने एग्रीकल्चर जो सेक्टर रे कौन सी डेवलपमेंट न करिकी से माने केवल कौन ना हेवी टैक्स नौले आउ माने कहे कहले लोक मान शोषण करुले ओके तो मनी लेंडर मैंने तुम जानी जो मैंने मनी लेंडर मैंने भी कौन करुले ना जिते तुम जाऊच अप्रोच करूँ लोन नहीं कि एग्रीकल्चर करने भी हेवी टैक्स नौले तो डेफिनेटली आमर जो ब्रिटिश रहा जमीदार रहिले मनी लेंडर सो ऑल थ्री आर एक्चुअली कौन करुले ना लोक मान शोषण करुले आम देखिले जे ये कहते कि मत हेवी टैक्स दरकार तो दुगना लगान देना पड़ेगा ये कौन करते ना लोक मान जोर जबरदस्ती कटाऊे 24 आवर आउ ये कौन करते ना इंटरेस्ट तो दौले किंतु हेवी जो एम तो लोन दौले किंतु हेवी इंटरेस्ट रेट एम लोक नौले साहूकार मैंने जो कहे ओके मनी लेंडर मैंने तापर आम देखिले जे केमिति जो जमीदार माने थिला जो माने थिले से माने केमते एब्सेंटी लैंड लॉर्डिज्म माने तो से माने शहर रे रहउतले और रूरल एरिया रे कौन चली देखु नथिले ओके तो मैक्सिमम जो टाइम से माने जो माने कलेक्शन एजेंट थिबे से माने आसी जो टैक्स कलेक्शन करके नेकी जाउथिबे ओके तो एथिरे
तापर जेहेतु आमर कौन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो नथिबो कि किछि इंसेंटिव भी दिया हो नथिबो एग्रीकल्चर केस रे, तो डेफिनेटली कौन हम ना जो मैंने लोक एग्रीकल्चर कौन हम आमर ना स्टाग्नेशन हो। ओके, तो एग्रीकल्चर आमर कौन हम ना डेवलपमेंट हेनी, स्टाग्नेट हो, फाइनाली धीरे धीरे ये कौन हम ना डिटोरेट होगा लगे। ओके, तापर भी आम जो एग्रीकल्चर केस तुम जानी जे फ्रागमेंट माने बहुत सबू जो जमी गुड़ाक आम थी डिफरेन्ट आमर जो जो फैमिली भितर डिस्ट्रीब्यूट है आमर बहुत आमर कम जमी आम भागे पड़ुव जेहेतु तेणु फ्रागमेंटेशन ऑफ लैंड जो भी आमर कौन हम ना ये आमर एत बेनिफिट हो नथिबो। ओके, प्रोडक्शन एते हो नथिबो, तो ये सब आम लास्ट क्लास रे डिस्कशन करथिले। तापर आम डिस्कशन करथिले जे आमर इंडियन एग्रीकल्चर केमिति कमर्शियलाइजेशन होगला करागला। तो आमर कौन ना आगु एग्रीकल्चर केवल कराउथला आम जहाँ भी प्रोडक्शन करुले निजर ओन कंज्यूम पे आम करुले, किंतु जो ब्रिटिश मैंने आसिले से कौन कले ना एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइजेशन करने को ट्राए करेंगे, कैश क्रॉप करेंगे, जमीक आम काली जो कहते सुगार झूट एगुड़ाक आमर जो कैश क्रॉप प्लस प्लांटेशन जो रबर टी तापरे जो इंडिगो प्लांटेशन यही सब गुड़ाक से माने जो फोर्स करेंगे जो इंडियन जो पिजन माने थे से को फसल यही गुड़ाक करने। सो कमर्शियल क्रॉप लाइक कटन झूट ग्राउंडनट ऑयल सीड सुगार केन टबाको एगुड़ाक से फोर्स करेंगे, प्लस तुम जो प्लांटेशन सेक्टर रे टी कॉफी रबर आ इंडिगो तो सी युड़ाक आम करने लोक मान कौन करेंगे ना फोर्स करेंगे। तो प्रोसेसटा मान फोर्स प्रोसेस थी। तो तापर हूँ तुम देखिए जे आमर धीरे धीरे जो मिडिल क्लास लोक थे इंडियन बर्गेज क्लास से भी राइज हे। ओके, तो लोक मान शोषण करने कौन करेंगे ना एम तो टैक्स जो लोन दौथे किंतु हेवी इंटरेस्ट रेट नौथे। ओके, जो मैंने कि मनी लेंडर रहिले, तो मिडिल क्लास रे जो मैंने रहिले दे आर एक्चुअली कौन होता ना बल्क अमाउंट रे ब्रिटिश प्रोडक्ट किणुले आउ डिफरेंट एरिया रे एमाने कौन करते जाकि बिकुले। आउ लास्ट को जो मैंने बैंकर रहिले से माने दुई जन पैसा दूसरे साहूकार माने आमर जो मैंने ट्रेडर रहिले से माने पैसा दौले। ओके, लोन दौले। तापर आम देखिले जे फेमाइन और पॉवर्टी भी आमर जो लॉट ऑफ आमर प्रॉब्लम क्रिएट करुला, जो जहाँ फल कि आमर ये फेमाइन जो कौन होता ना लॉट ऑफ लोक पॉवर्टी तल को पलाऊले आ खाइबा को नपाकि भी से डेथ हो जाता। आम कहले 1850 रु 1900 भितर अराउंड 2.8 करोड़ लोकंर डेथ हो जाता। ओके, तो यही सब जिनस हूँ कौन ना आम पढ़ी। आज पढ़ा कौन ना इकोनॉमिक ड्रेन जोटा कि आम जो काली आम कही छाड़ी देते से आम एवं डिस्कसन करवा। तो लास्ट क्लास जो आम करते किसी का डाउट अच्छी कि? नो सर। ओके, सो लेट्स डू आमर इकोनॉमिक ड्रेन। तो इकोनॉमिक ड्रेन रो डेफिनेशन कौन एक्चुअली? इकोनॉमिक ड्रेन रो डेफिनेशन होची जे पोर्शन ऑफ द नेशनल प्रोडक्ट ऑफ इंडिया which is not available for consumption of its people. Okay, so but being drained away to Britain for political reason, and India was not getting adequate economic or material return for it. Suppose आमे कहिबा कॉटन हैला, सपोज आमे कहिबा कॉटन हैला, कॉटन एमाने कोन ना रॉ मटेरियल एमाने चीप रेट रे एमाने नेकी जाउथिले। ओके, तो ब्रिटिश रे तयारी करिके हमको मेसिन प्रोडक्ट गुड़ाक इंडियन मार्केट रे फ्लडेड करुले आनिकी। ओके, अधिक जिनस पत्र आनिकी बिकुले जोटा कि आमर हूँ कौन तुम भाव से जदि एठी इंडस्ट्री आमर फैक्ट्री लगे था टेक्सटाइल फैक्ट्री ताले कौन होता ना इंडियन लोक मैंने सेटा एम्प्लॉयमेंट पाई था आउ से जो इन्वेस्टमेंटा होता तो सेटा भी ताकू जो साइड रे ताकू जो जो गुड़ाक लिंक अच्छे। सपोज तुम गोटे फैक्ट्री लगाऊच तो लोक मैंने खाया पीवाई आसपास होटेल डेवलपमेंट हम रही घर दरकार। तो ये सब अलग सेक्टर को जोड़ा लिंक अच्छी तो से तार भी डेवलपमेंट होता था, किंतु जेहेतु से माने टोटाल एमाने
जो प्रोडक्शन करुले कौटी करुले ना जो लंडन में करुले तांकर डेवलपमेंट कले काश जदि से माने इंडियन रे करिथांदे इंडिया रे करिथांदे ता इंडिया रे डेवलपमेंट हेइथांदा तो it is refers to a portion of the national product of India which is not available for consumption of its people. Suppose आमे कहिबा जे जो भी हमरो टैक्स कलेक्शन होतला कि जहाँ भी होतला ब्रिटिश माने देखो कौन करुले ना बाहर से माने वार करिवे सपोज हमर कोन को डिफरेंट कंट्री संगे से माने वार रेज कले तो सही केस रे सेतिर जहाँ पैसा खर्च होइथिबो से माने इंडियन माने को खाता रे भोकौथिले ओके इंडियन माने कहउथिले जे वी आर एक्चुअली दिस शुड बी पे बाय हमरा इंडियंस ओके तो इकोनॉमिक ड्रेन कहले कोन ना हमरा गोटे नेशनल प्रोडक्ट ऑफ इंडिया रे गोटे पोर्शन which is not available for consumption of its Indian people and was being drained away to Britain for political reason. Okay, so India is not getting an adequate economic or material return from it. तमें भाबा जे जदि फैक्ट्री एट हेता आम लोक एम्प्लॉयमेंट हेतांते साइड रे जतक हमरो ताकू लिंक अछि जो जो इंडस्ट्री गुडाक से भी डेवलपमेंट हेतांता लोक एम्प्लॉयमेंट पाइथांते सब गुडाक ओके बंद हला कोन पई ना ब्रिटेन तांकर सेठी से माने जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करछंती सो दे यूज्ड इंडिया एज ए मार्केट ओनली ओके रे तो एठी कोन करा हबो ना इंडिया को मार्केट से हिसाब से माने यूज करूथिले आउ तांकर फिनिश प्रोडक्ट गुडा गानी के एठी बिक्री करूथिले ओके सो दिस ड्रेन थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय के ना दादा भाई नारोजी तमे जानि छ जे दादा भाई नारोजी ताको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कह जाए ग्लैडस्टोन ऑफ इंडिया कह जाए ओके तो सी हमरा जो हाउस ऑफ कॉमन जो हमर अछि ब्रिटिश पार्लियामेंट रे तो तार भी हमर कोन ना एमपी थिले ओके तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय दादा भाई नौरोजी तो 2 मई 1867 रे तो मीटिंग ऑफ इंडियन एसोसिएशन एट लंडन सी भी तांकर होची कोन ना आउ केतला बही भी लिखितले पॉवर्टी एंड नॉन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ता ऊपर भी हमर कोन ना गोटे बुक भी दादा भाई नौरोजी हम लिखि छथि ओके तो ए जो इकोनॉमिक ड्रेन रे तो डिफरेंट हमर जो सेतबेले पर्सनालिटी थिले तो से माने एस्टिमेटेड करी कि से माने कहले जे पर ईयर इंडिया रो केते टंका हमर ब्रिटेन को जाउची ओके तो दादा भाई नारोजी हमर कोन करिवे ना गोटे एस्टिमेशन देबे से कहबे जे 1905 सुधा हमर 51.34 करोड़ हमर एनुअली हमर कोन होची ना ब्रिटेन को जाउची तो सेतबेले 1905 रे 51 करोड़ इज वेरी माने कहे कोले हाई अमाउंट ओके बहुत बड़ अमाउंट एटा गोटे से माने कोन करथिले जोटा कि इंडियन माने को बेनिफिट पई यूज हे परिथांता स्कूल कॉलेज किबा हमरो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करियर हमरो यूज हे परिथांता किंतु तो एडा न करी कि डायरेक्टली ब्रिटिश एडा को ड्रेन करके तांको कंट्री को नेकी जाउछंदी ओके तो दादा भाई नारोजी गोटे हमरो देले ओके डाटा गुडा कवितु तमे गोटे दिटा डाटा कोड करिवो जे दादा भाई नारोजी हमरो केतना हमरो जो ड्रेन होच बोली कहिथिले ओके 51.34 करोड़ तापरे जीबी जोशी ओके तो से भी हमरो गोटे रफली कहिथिले कि 25 करोड़ पर ईयर हमरो ड्रेन ही की ओके ब्रिटिश मान को पाखु जाउची सिमिलरली दिनसा वाचा 30 to 40 करोड़ तो यही सब जिनसा हमरा होउची कोन ना मेन होउछन हमर किए ना दादा भाई नारोजी ओके तो एही थिरे तो इकोनॉमिक जो हमें कहूचे ड्रेन हमें कहूचे ड्रेन ऑफ वेल्थ तो को वेल्थ गुडा हमर ड्रेन ही की जाउची ब्रिटिश को तो सेडा हमें देखिबा तो देखो हमर कोन ना दीटा बैटल हेतला गोटे बैटल ऑफ प्लासी जोटा कि 1757 रे ठीक एग्जैक्ट 100 वर्ष पर हमर रिवोल्ट ऑफ 1857 हबो जोटा कि हमें कहूचे सिपाही मेटिन ओके तो जो इकोनॉमिक ड्रेन जो ड्रेन ने हमें देखिबा फास्ट होची जे डायरेक्ट प्लंडर माने कोन कहबा ना प्लासी आ बक्सर पर हम जो ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद हला बेंगल बिहार ओडिशा रा दीवानी राइट ता मिल गला
तो जाफल कि कौन कले से माने अपर्याप्त परिमाण टैक्स कलेक्शन कले आउ से माने सेटा को तांकर ट्रेड रे लगेले आउ डेफिनेटली सेटा कौन हले ना से माने जो ब्रिटिश को प्रॉफिट हिसाब भी दौले तो फास्ट है कौन ना मेजर कंपोनेंट ऑफ दिस ड्रेन है तो डायरेक्ट एमाने कौन करुले प्लासी और बक्सर पर टैक्स कलेक्शन करुले सेकेंड है प्रॉफिट ऑन थ्रू ट्रेड तो ट्रेड करुले तुम देखिले आमर यूनिलैटरल फ्री ट्रेड पॉलिसी रे केमती तांकर जो प्रॉडक्ट से इंडिया नौ कि फिनिश प्रॉडक्ट इंडिया भितर एंट्री कर कौन सी रेस्ट्रिक्शन ना ओके तो यहाँ आमर किंतु इंडियन मानक रेस्ट्रिक्शन अच्छी तो इनविजिबल फॉर्म ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ कौन ना तो यहाँ हूँ विजिबल फॉर्म जे आमर डायरेक्टली से माने लोक मानठू टैक्स कलेक्शन करुले आमर जो बैटल ऑफ जो बक्सर पर तो यहाँ आम डायरेक्ट प्लंडर आसो सेकेंड आम इनविजिबल कौन ना सैलरी पेंशन ऑफ द सिविल एंड मिलिटरी ऑफिशियल तो तांकर जेतक भी आम जो सिविल और मिलिटरी ऑफिसर रहिले समस्त सैलरी पेंशन को मैंने दौले ना बियर बाय इंडियंस तो इंडियन माने ही से बियर करते ओके तो नेक्स्ट हूँ आमर स्टोर परचेस इन ब्रिटेन फॉर सिविल एंड मिलिटरी डिपार्टमेंट्स तो इवन इफ आमर ब्रिटेन रो जो सिविल और मिलिटरी डिपार्टमेंट रहा तो तार स्टोर परचेस पे भी आमर इंडियन माने एक्चुअली सेडाक बियर करुले ओके ता छड़ा तुम देखिबो जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी रे तुम कौन करथिले ब्रिटिश माने कौन करथिले ना लोन नहीं के आसथिले कौन पे लोन नहीं के आसथिले ना ब्रिटिश माने कहले जे आम लोन नहीं के आसुଛୁ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करिया पे रेलवे लाइन आम डेवलपमेंट करिया पे आम हेवी लोन नहीं के आसीଛୁ ओके तो जिते लोन आनिबे तमे तो इंटरेस्ट तो भी पुणी दबा पड़ो ना तो से माने हेवी लोन नहीं के आसुଥିଲେ आ इंटरेस्ट को मानक दबा पड़ो ना इंडियन मानक दबा पड़ो सो इंटरेस्ट ऑन द लोन टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट फ्रॉम अब्रॉड एंड प्रॉफिट ऑन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ओके सो पेमेंट्स टू बी मेड फॉर शिपिंग है कि बैंकिंग है कि इंश्योरेंस सर्विस है व्हिच stunted the growth of Indian enterprises in this sector ओके तो आमे कौन करवा ना ताको पूरा डिवाइड कर दवा जे को वे से माने हमको लुटुथिले ओके तो तमे तो आगे इंट्रोडक्शन लिखिबा जे कौन हमर जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी माने कौन ओके तो एटार जो थ्योरीटा हमर किए पुट फॉरवर्ड करथिले दादा भाई नरोजी ओके ता छड़ा हमर एथिरे गोटे बुक लिखिथिले पॉवर्टी एंड नॉन ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया तो केवल दादा भाई नरोजी नुहे जीबी जोशी हेले दिनसा वाचा हेले किंबा हमर कौन ना जी सुब्रमण्यम आयर हेले तो एमाने क्रिटिसाइज करुथिले कि ब्रिटिश रा पॉलिसी जो भले अच्छी तो इट इज टू आमर कौन ना इंडियन माने को फुल बने के मनठू पैसा नवाटा होची तांगर ड्रेन ऑफ वेल्थ हमर होची बोली ओके तो से केमिति ये जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को आर्टिकुलेट करिकी केमिति ये जो पॉइंट्स गुडा रखले से ना कहले प्रथमे तो से डायरेक्ट हमर प्लासी पर जो ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद रे एमाने कोन ना डायरेक्टली रेवेन्यू कलेक्शन पावर नेले सेकंड इनविजिबल फॉर्म ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी तुम देखिबो तांकर जो सैलरी और पेंशन रहिला किंबा स्टोर परचेस रहिला तो ये सबुडा इंडियन माने बियर करथिले तो से माने बाहर जो लोन रेज करथिले तार इंटरेस्ट पेमेंट इंडियन माने करथिले ओके तो प्रॉफिट ऑन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट अकाउंट तो सेटा भी जो प्रॉफिट होतला से माने निजे रखथिले ओके तो यही सब जो आम कौन हो कहले जे एमाने कौन कर वेल्थ को ड्रेन करके लेके जाऊँ 2008 गोटे यूपीएससी प्रिलिम गोटे क्वेश्चन पड़ा जे हु एमंग द फॉलोइंग यूज द फ्रेज ऑन ब्रिटिश टू क्रिटिसाइज इंग्लिश कॉलोनियल कंट्रोल ऑफ इंडिया तो किए आमर हम ना दादा भाई नरोजी तो दादा भाई नरोजी ही आमर क्रिटिसाइज करुले प्रॉपर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल बुक भी लिखी ओके तो करेक्ट आंसर किए हम ना दादा भाई नरोजी ओके 2015 गोटे क्वेश्चन पड़ा जे हु एमंग द फॉलोइंग आर द इकोनॉमिक क्रिटिक और क्रिटिक्स ऑफ कॉलोनियलिज्म इन इंडिया
तो ये क्वेश्चनटा तुम जान दादा भाई नॉलेज तो डेफिनेटली आमर जो इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ आमर कॉलोनियलिज्म इन इंडिया किंतु अन्य दी जन ना मे भी तुम शुणी न जी सुब्रमण्यम आयर आउ आरसी दत्त ओके तो जी सुब्रमण्यम आयर का ना केबे शुणीच कोठी से किसी पेपर पेपर किसी पब्लिश कर कि को पेपर मालिक अच्छा किसी थिले से सर ना सुना है किंतु जना नहीं कोठी द हिंदू द हिंदूर फाउंडर किए जो आम आज द हिंदू पढ़ुचे तार फाउंडर किए सुब्रमण्यम भारती। सुब्रमण्यम अय्यर सुब्रमण्यम आयर द हिंदूर ओके तो ये ही से जो हिंदूर आमर जो आम कहे द हिंदू न्यूज पेपर तो फाउंडर थे जी सुब्रमण्यम वन ऑफ द फाउंडर हूँ जी सुब्रमण्यम आयर ओके तो दादा आरसी दत्त सर आरसी दत्त आरसी दत्त भी आमर इकोनोमिस्ट थिला आम सी भी आमर कौन ना जो ब्रिटिश पॉलिसी गुड़ा को क्रिटिसाइज करते तो ये जो क्वेश्चन पड़ता हु आर द इकोनॉमिक और क्रिटिक और क्रिटिक्स ऑफ तो ऑल है करेक्ट आंसर ओके 1 2 3 दादा भाई नारजी जी सुब्रमण्यम आयर और आरसी दत्त आम पढ़ा ओके तमर जो रमेश चंद्र दत्त गोटे बही लिखी द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया ओके तो जो थी कि सी ब्रिटिश जो पॉलिसी गुड़ा को क्रिटिसाइज करते ओके तो आमर दादा भाई नाराजी जहाँ को आम ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया आम कहे हि पुट फॉरवर्ड द इकोनॉमिक ड्रेन जो थियोरी गोटे बुक भी पब्लिश करते जार ना हूँ पॉवर्टी एंड नॉन ब्रिटिश रूल इन इंडिया तो सी इंडिया एसोसिएशन कर गोटे ऑर्गेनाइजेशन भी करते ओके तो फर्स्ट मेंबर हु इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन इन द लिबरल पार्टी टिकेट तो फास्ट इंडियन हिसाब रे सी कौन करथिबे ना ब्रिटिश जो हाउस ऑफ कॉमन अच्छी लोअर हाउस तो से मेंबर होते ओके तांकर गोटे न्यूज पेपर ना हूँ राष्ट्र गुप्तर आउ से कांग्रेस प्रेसिडेंट तुम जानिछ 1906 थे ओके तापरे 1800 आमर जो 93 भी सी थे ओके आ 1886 आमर जो फास्ट मीटिंग पर सेकेंड मीटिंग रे आमर दादा भाई नाराजी थे ता छड़ा आमर महादेव गोविंद रानाडे रमेश चंद्र दत्त जोटा कि गोटे बुक लिखिछन जोटा तुम देख द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया ओके तो ये समस्त आमर कौन हो तुम इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश जो पॉलिसी गुड़ाक इकोनॉमिक पॉलिसी था तार आमर क्रिटिक थिले ओके ये समस्त ना मन रख गोटे थर आमर पड़ जेहेतु तुम भाव जे जो अन्य मानक ना इम्पोर्टाट नुहे किंतु सब गुड़ा गोटे थर मन रख को लीडर मैंने जो मैंने कि ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी को क्रिटिसाइज करुले गोपाल कृष्ण गोखले हेले जी सुब्रमण्यम आयर प्रीतिश चंद्र रॉय जीवी जोशी सुरेंद्रनाथ बनर्जी देन आमर भोलानाथ चंद्र ओके तो ये माने जो माने कि क्रिटिक ऑफ आमर कॉलोनियल इकोनॉमी थिले ओके तमे जदि देखिबो तांकर गोटे जो आर्टिकल आमर जदि देखिबो दादा भाई नाराजी ओके तो से बुक रु तो से बुक गोटे पैराग्राफ जोटा तांकर निजर राइटिंग तो को भलिया से लिखुला थॉट प्रोसेस थे तुम जापर ओके तो से गोटे पैसेज यहाँ निहाई तो से कौन लिखाई ना इट इज नॉट द पिटीलेस ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक लॉज बट इट इज द थॉटलेस एंड पिटीलेस एक्शन of the British policy. So it is the pitiless eating of India's substance in India and the further pitiless drain to amara hochi kono England. So in short it is pitiless perversion of economic laws, the sad bleeding to which India is subjected, that is destroying India. ओके तो बहुत गुड़े पिटिलेस मेंशन हो जाए ओके तो यहाँ हूँ निजर राइटिंग गोटे पारा जो थे निज बुक रे भी यहाँ अच्छी ओके तो सर पिटीलेस एक्शन माने
तुम भाव जे जो आक्शन गुड़ाक आम दुखदायक आक्शन नौते आमको टर्चर करुले लैंड रेवेन्यू पॉलिसी तुम देखला जे आमको टर्चर करुच्ची इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी आम डी इंडस्ट्रियलाइज करथिला से मानकर जो माने बाहर जो गुड़ा कि वर्क करुले ता जो आम पैसा दौले लंडन रो ऑफिस रे तुम जान जो तक कागज पत्र तुम पेन पेंसिल जहाँ भी तुम स्टेशनरी वर्क है से सब गुड़ा किए दौला ना इंडियन मैन दौले तो ये सबू कम आमर कौन होता ना इंडियन मान ही माने कौन करुला ना पे करिया पड़ूला ओके तो तांकर ये जो एक्शन गुड़ा से आम कहे पिटीलेस एक्शन ओके ओके सर तो यही जो कौन कौन आम इफेक्ट हम तुम जो भाव जे जहाँ भी आमर से जो ब्रिटिश मानकर जो पॉलिसी थिला से माने कौन करथिले ना मैक्सिमाइज करिया को चाहूले प्रॉफिट ओके तो इकोनॉमिक इफेक्ट तुम एथरे कौन हम ना जिते तुम सब गुड़ा आमर कौन हम ना ड्रेन करके तुम इंडिया नहीं कि तुम ब्रिटेन डेवलपमेंट करुच ओके तो डेफिनेटली आमर कौन हम आमर जो लॉस ऑफ वेल्थ है लॉस ऑफ कैपिटल है ओके तो दैट इज हाउ आम बैकवर्डनेस को पड़ेगा ओके सो रियल कज ऑफ बैकवर्डनेस है आमर जो ड्रेन सो ड्रेन ऑफ आमर वेल्थ है सो नॉट ओनली लॉस ऑफ वेल्थ बट ऑल्सो लॉस ऑफ कैपिटल ओके सो नेक्स्ट हूँ ड्रेन हूँ लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट तुम भाव जे जदि सी एठी जो इंडस्ट्री खोलु थांते ताहले हमर मैक्सिमम इंडियन लोक से एम्प्लॉयमेंट हो पारि था आउ जो आम अनएम्प्लॉयमेंट हो बसीचे तो सहीटा आमर आउ प्रोब्लेम न था ओके तो लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउ इनकम तो लॉस ऑफ कैपिटल सो दिस शुड बी यूज्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड इनकम जनरेशन ओके तो स्लो ग्रोथ ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रीज तापर हमर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन तो यही गुड़ा कहूँ आमर इफेक्ट ऑफ हमारा जो इकोनॉमिक ड्रेन ओके तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी रे तो सी जो रिसोर्स गुड़ाक आम इंडिया रू बोहिकी नहीं जाऊे कि फिनिश प्रोडक्ट आनी इंडिया रे बिजनेस करुले तो ता जो आमर यही सब साइड इफेक्ट होता ओके तो लॉस ऑफ वेल्थ है लॉस ऑफ आमर एम्प्लॉयमेंट और इनकम ओके तो ये सब गुड़ाक आमर इंडिया जोटा इंडिया आवेल कर किंतु से माने कौन कले ना एटा को माने प्रमोट ही कर ओके तापर पॉलिटिकल इफेक्ट कौन कौन आमर पड़ला ओके तो पॉलिटिकल इफेक्ट रे आमे बुली बुलिका कहले कि देख केमिति आमर इंडिया रो सब जो धन संपत्ति ये सब बोही नहीं छंती ओके तो सेटा को आमे कौन कले ना पेपर हो बुक है न्यूज़ पेपर हो ये आम पब्लिश करते तुम जमी देखला जे दादा भाई नारोजी आमर से गोटे आम पॉवर्टी और वन ब्रिटिश रूल रे केमिति ब्रिटिश पॉलिसी को एक्सपोज करा जाए से माने कोटेड कर दी ओके तो नेशनलिस्ट लीडर आमर हाईलाइट द ड्रेन थ्योरी थ्रू आमर पेपर हो बुक हो न्यूज़ पेपर्स हो तो ये आमर हाईलाइट करुले सो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी रे मेन हूँ कौन ना हाईलाइटेड द पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया और इंग्लैंड ओके सो therefore it create awareness among the common people ओके तो आप को नहीं कि गोटे 2002 गोटे क्वेश्चन पड़ा यूपीएससी प्रिलिम रे जे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द मोस्ट इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन ऑफ दादा भाई नारोजी टू cause of Indian nationalism was that he कौन आमर करथिले ना expose the economic exploitation of by आमर British तापरे interpreted the ancient Indian text and restored the self confidence of Indian एटा आमर एते ठीक नहीं ओके तापरे stress the need for eradication of all social evil एटा भी ठीक नहीं तो 2 and 3 होची रॉन्ग तो ओनली आंसर कौन हिजबो ना 1 हिजबो ओनली आंसर ओके तो जो थे कि कौन करथिले ना एक्सपोज द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया बाय ब्रिटिश 2011 गोटे आमर क्वेश्चन पड़िथिला ओके
होम चार्ज करिकी से कौन करथिले ना इंडियन मानठू गुडाए पैसा से नौथिले। तो होम चार्ज अंडर रे को पॉइंट गुड़ाक आसो। ओके, तो होम चार्ज कहले कौन ना फंड यूज टू सपोर्ट द इंडियन ऑफिस इन लंडन आम कहले येस। तो इंडिया पे लंडन में जो ऑफिस थिला हमर ओके मैंने ताकर एडमिनिस्ट्रेशन करिया पे तुम जानि छ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आसला सेइथिरे हमर भाइस रॉय जे रहिबे तो सी इंडिया रे बसिबे आ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया जो गोटे रहिबो। तो से जो ऑफिस रे ताकर जो सैलरी अलाउंस रहिला किंबा ताकर पेन पेंसिल जहाँ भी स्टेशनरी चार्ज रहिला तो सब गुड़ाक कौन करुले ना इंडियन माने पे करुले। तो यहाँ हूँ कौन ना जो होम चार्ज रे भी लंडन ऑफिस एक्सपेंडिचर गुड़ाक आमर कनक्लूड थिला। ओके, सो फंड्स यूज टू सपोर्ट द इंडियन ऑफिस इन लंडन येस। फंड यूज टू पे द सैलरी एंड पेंशन ऑफ द ब्रिटिश पर्सनल येस। तो सैलरी आ पेंशन जो ब्रिटिश पर्सनल माने पाउथिले ताकू भी को माने दउथिले ना हमर इंडियन माने दउथिले। थर्ड होची जे द फंड यूज फॉर वेजिंग वार आउटसाइड ऑफ इंडिया बाय ब्रिटिश येटा भी ठीक अछि। तो जहाँ भी हमर से माने फंड रेज करथिले तो सेटा कोन करथिले ना इवन इफ वार रे भी से माने यूज करथिले। वार जोडा को से माने जो यूज करथिले वार जो करुଥିଲେ ता पे जहाँ पैसा तो इंडियन माने पे करते। तो आंसर तीनटा कहि जबो होम चार्ज कहले हमर कौन हम ना हमर फंड्स यूज टू सपोर्ट इंडियन ऑफिस इन लंडन, फंड यूज टू पे सैलरी पेंशन और फंड यूज फॉर वेजिंग वार आउटसाइड ऑफ इंडिया। तो एतिक होचे हमर कौन ना ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। तो प्रिलिम रे जो क्वेश्चन गुड़ा पड़ता तो डेफिनेटली एटा हूँ कौन ना पूरा टी जो यूपीएससी रे जो क्वेश्चन गुड़ाक टी आमर स्ट्रेट फॉरवर्ड न था एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन थाए तो आमर एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन थिला। ओके, सो मुझे पानी नहीं के आसे। ओके, तापर हमें डिस्कशन करिबा। ओके, तो ओके मैं 1 मिनट ब्रेक नहीं जाओ तापर हमें स्टार्ट करिबा। जना ना आज डेटा पूरा हेक्टिक डे थिला जे टायर्ड लगी मतलब होची कि मु ठीक रे कहू जे तो हाँ सर कारण मते लागुची कि मु आज टिके मोर फ्लो ठीक रे आसुनी काहे कि हाँ ଟିକେ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ମାନେ ଦେହ ନଥିଲା ଭଳି। हाँ पूरा टायर्ड मैंने टायर्ड फील लाଗୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଲାଗୁଛି କି ମୁଁ ଠିକ୍ ରେ ମାନେ କହୁଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ସେଇଥିପାଇଁ କାରଣ ନିଦ ଲାଗିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ମତେ। ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ଯଦି ରଖି ଦଉନାହାନ୍ତି କଣ ଅଛି ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହବା। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଗୁଟାକୁ ମୁଁ ଆଉଥରେ ଆମେ ଆଉଥରେ ତାକୁ କହିବା। ଓକେ, ମେ ବି ନାଇଁ ଆପଣ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ବା ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ ଯଦି ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ରଖନ୍ତୁ ନାଇଁ ରେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ। କିଛି ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଆଉଥରେ କ୍ଲାସରେ କରିପାରିବା ସାର୍ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହଁ ନାଇଁ नेक्स्ट क्लास में करिए सर। हाँ नेक्स्ट क्लासରେ କରିବା ଯେ ଏଇଟାକୁ ଆଉଥରେ ଆମେ ଦେଖିଦେବା କ'ଣ କ'ଣ ଏଇଥିରେ ମେନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଏଥିରେ ଆଉଥରେ ଦେଖିଦେବା। ଓକେ, ଆଜ୍ଞା କାରଣ ଏଟା ରେଷ୍ଟ ଆମେ 5 ମିନିଟରେ ଛାଡିଦେବା। ଏଟା ଗୋଟେ ମାରାଥନ ଆମକୁ ସମୟ ଲାଗିବ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ। ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଓକେ, ତ
तो आमे कौन एथिरे इकोनॉमिक ड्रेन कहले कौन बुझिबा ओके तो आ दीपक ଗୋଟେ ଥିଲା हाँ हाँ कुह ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ଆପଣ ପଢଉଛନ୍ତି ତାର ଟିକେ ପିଡିଏଫ ଆମକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ପିଏସଆଇଆର ରେ ଦଉଛନ୍ତି ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟି ଲେଖିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଜାଣି ଯାଆନ୍ତୁ ହିଣ୍ଟସ ଟା ଟିକେ ଜାଣ ସୁବିଧା ହନ୍ତା ଏଇଟା ମାନେ ଏଇଟା ଅଛି ଏଇଟା ପିଡିଏଫ ଗୁଡାକ ତମେ ଏଇ ଫୋଲ୍ଡର ରେ ଦେଖିନ ଯୋଉ ଇଏ ଗୋଟା ଏଇ ପିଡିଏଫ କାଲି ଗୁଡା ଖୋଜିଲି ପାଇଲିନି ଗ୍ରୁପ ଫୋଲ୍ଡରରେ ଅଛି, ଗ୍ରୁପ ଫୋଲ୍ଡରରେ ଅଛି ସାର୍। ମୁଁ ଦେଖିଦେଉଛି ଏଇଟା ନଥିଲେ ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଓକେ ତ ପୁରା ଏଇ ଯେଉଁ ଇଏଟା ମୁଁ ପଠେଇଦେବି ସେ ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ପଲିସି ଏଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଏଇ ଗ୍ରୁପରେ ପଠେଇଦେବି ଓକେ ହଁ ଆମକୁ ଏଇ ଗ୍ରୁପ ରେ ହିଁ ଦେଇଦେବା ଦବା କଥା ହଁ ହଁ ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଇଦେବି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପରେ ବି ଦେଇଦେବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଓକେ ତ ପିଡିଏଫ ଆମ ପାଖରେ ରହିଯିବ ମୁଁ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଟିକେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ସୁବିଧା ହୁଁ ହବ ହୁଁ 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 ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଦେଖ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ ଇକୋନୋମିକ୍ ଡ୍ରେନ୍ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ତ ଇକୋନୋମିକ୍ ଡ୍ରେନ୍ ମାନେ ଯେ ତୁମେ ଖାଲି ଭାବିବ ଯେ ଇକୋନୋମିକ୍ ଡ୍ରେନ୍ଟା କେବଳ ପଇସା ନେଇଗଲେ ସେୟା ନୁହେଁ ତ ଏନିଥିଙ୍ଗ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଆମର ଇକୋନୋମିକ୍ କୁ ଆମର ଯେଉଁଟା ରିଲେଟେଡ୍ ତ ସେଇ ଯେଉଁ ସେକ୍ଟର ଗୁଡ଼ା ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଉଛି ତ ଯଦି ସେଇଟା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଉନି ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା ଯେ ସେ ବେନିଫିଟ୍ଟାରୁ ଯେଉଁଟା ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ରହିଲେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଇକୋନୋମିକ୍ ଡ୍ରେନ୍ ବୋଲି କହିବା ଯେମିତି କହିଲେ ଯଦି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିଆରେ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଇଣ୍ଡିଆର ଲୋକମାନେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପାଇଥାନ୍ତେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମର କ'ଣ ନା ଆମେ କହିବା ଯେ ଇକୋନୋମିଟା ଗ୍ରୋ ହେଇଥାନ୍ତା ଓକେ ତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ଏମାନେ ର ମେଟେରିଆଲ୍ ନେଲେ ଆଉ ସେଠି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିବା ଯେ ରିସୋର୍ସ ସବୁ ଆମର ନିଆଗଲା କିନ୍ତୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେଉଁଠି କରାଗଲା ବ୍ରିଟେନରେ କରାଗଲା ତ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଆମର ଇକୋନୋମିକ୍ ଡ୍ରେନ୍ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ହୋମ୍ ଚାର୍ଜ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଯେ ଖାତାପତ୍ର ବହି ଯେଉଁ ଲଣ୍ଡନ ଅଫିସରେ ରହିଲେ ଯେତେକ ଲୋକ କାମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ସାଲାରୀ ପେନସନ୍ ସବୁତକ କିଏ ଦେଉଥିଲେ ନା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ଦେଉଥିଲେ ତ ଏଇଟା ବି ଆମର ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ମାନେ ଆମ ହାତରୁ ପଇସା ଯାଉଥିଲା ଓକେ ତ ଇଭିନ୍ ବି ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ତାଙ୍କର ଯଦି ତୁମେ କହିବ ତୁମେ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ସାଙ୍ଗରେ ଫାଇଟ୍ କରିବ ସପୋଜ୍ ଫ୍ରାନ୍ସ ସାଙ୍ଗରେ ଫାଇଟ୍ କଲ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତ ଆମେ କାହିଁକି ପଇସା ଦେବୁ ତୁମେ ଯଦି ୱାର୍ ରେଜ୍ କରିଛ ତାହେଲେ ବ୍ରିଟେନ୍ ସୁଡ୍ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସେଇଟା ପେ କରିବା କଥା ନା ତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ସେତେବେଳେ ପେ କରିବେ ତ ଡେଫିନେଟଲି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମେ କହିବା ଯେ ଆମ ହାତରୁ ପଇସା ହେଉଥିଲା ତ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଡ୍ରେନ୍ ଅଫ୍ ୱେଲ୍ଥ ଆମର ହେଉଥିଲା ତାପରେ ବି ତୁମେ ଦେଖିବ ରେଲୱେ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି କଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ କହିଲେ ଦେଖ ଆମେ ଯେଉଁ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ତିଆରି କରୁଛୁ ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନଙ୍କର ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଁ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନଙ୍କର ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଁ ବିଲକୁଲ କରିନଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ ସେମାନେ କରିଥିଲେ ଯେ ର ମେଟେରିଆଲ୍ଟା ସେମାନେ ଇଜିଲି ନେଇପାରିବେ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଫିନିଶ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟା ଆସିବ ଇଣ୍ଡିଆର ଡିଫରେଣ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣରକୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରିପାରିବେ ଯେଉଁ ଫିନିଶ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟା ମାନେ ଥ୍ରୋ ଯେଉଁ ରେଲୱେରେ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କରିଥିଲେ ତ ସେମାନେ କ'ଣ ନା ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ତାଙ୍କର ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କଲେ କିନ୍ତୁ ପଇସା କିଏ ପେ କଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ପେ କଲେ ଓକେ ତ ଏମିତି ସିଏ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଇଭିନ୍ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଲୋନ୍ ଆଣିଥିଲେ ସପୋଜ୍ ସେମାନେ ଲୋନ୍ ଡେଜ୍ କରିକି ଆଣିଥିଲେ ନା ତ ଲୋନ୍ ଯେଉଁ ଆଣିଥିଲେ ତାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଟା କେଉଁମାନେ ଦେଉଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ଦେଉଥିଲେ ତ ଏଇଟା ବି ଆମର ଗୋଟେ ଡ୍ରେନ୍ ଅଫ୍ ୱେଲ୍ଥ ହେଲା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରୁଛେ ଓକେ ତା ଛଡ଼ା ତ ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମ ର ମେଟେରିଆଲ୍ ଯେଉଁଟା ରହିଲା କୋଲ୍ ଆଇରନ୍ ଏସବୁ ବି ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ଓକେ ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଟୋଟାଲ୍ ଡ୍ରେନ୍ ଅଫ୍ ୱେଲ୍ଥ ଆମର ହେଲା ତ ଏଇ ଡ୍ରେନ୍ ଅଫ୍ ୱେଲ୍ଥ ଥିଓରିର କନସେପ୍ଟଟା ଦାଦାଭାଇ ନରଜୀ ଦେଇଥିଲେ ଓକେ ତ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରପର୍ଟି ଅଫ୍ ଅନବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍ ସେଇଥିରେ ଲେଖିଥିଲେ ତ ସିଏ ଗୋଟେ ଏଷ୍ଟିମେସନ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ବର୍ଷକୁ କେତେ ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ କହିବା ୱେଲ୍ଥ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଡ୍ରେନ୍ ହେଇକି ଆମର ଲଣ୍ଡନକୁ ଯାଉଛି ନା ଆମର ଆରାଉଣ୍ଡ 51 crore ତ ସିଏ କେବଳ ନୁହେଁ ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ ଜିବି ଯୋଶୀ ଥିଲେ ଯେଉଁ ଦିନସା ୱାଚା ଥିଲେ ତ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଯେଉଁ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିକି କହୁଥିଲେ ଯେ ରଫଲି ଆମର 30 crore ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେଖିବା 30 crore ପାଖାପାଖି ସେମାନେ କହୁଥିଲେ କି ଆମର ଇକୋନୋମିକ୍ ଡ୍ରେନ୍ ହେଉଛି ଓକେ ତ ସେ ଯେଉଁ ଇକୋନୋମିକ୍ ଡ୍ରେନ୍ଟାକୁ ଆମେ କହିଲେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଡିଭାଇଡ୍ କଲେ ଓକେ ଟିକେ ମ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛି ବୈଜୟନ୍ତୀ ଓକେ ତ ଆମର କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଇକୋନୋମିକ୍ ଡ୍ରେନ୍ ରହିଲା ତ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ଆମର କେମିତି ଯେଉଁ ମେଜର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ଲଣ୍ଡରରେ ଆମେ କେମିତି ପ୍ଲାସି ଆଉ ବକ୍ସର ପରେ ଆମେ କହିଲେ ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଆହ୍ଲାବାଦ ହେଲା ତ ସେଇଥିରେ ଆମର ଦିୱାନୀ ରାଇଟ୍ରେ ମାନେ ହେଭି ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେଉଥିଲେ ତାହେଲେ ଆମର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ପଲିସିରେ ବି ତୁମେ ଦେଖିଛ ଜମିଦାରୀ ହେଲା ରୟତବାରୀ ମାହଲବାରୀ ଆମେ ଯେଉଁ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ଆଗରୁ ଯେ ସେମାନେ କେମିତି ହେଭି ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେଉଥିଲେ ଯେଉଁ ପିଜାନ୍ ମାନଙ୍କଠୁ ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତ ଏକରେ ସେମାନେ ଲୁଟିକି ନେଉଥିଲେ
ओके जो मैंने प्रॉफिट ऑन थ्रू ट्रेड एक तो तांकर ये ट्रेड करते से टैक्स दौनते जहाँ प्रॉफिट है प्लस आमर कौन ना जो रेवेन्यू कलेक्शन करुले यहाँ मेजर आमर कंपोनेंट ऑफ दिस ड्रेन जोटा कि डायरेक्टली नौले इनविजिबल जोटा कि आमको जना पड़ना तो बहुत गुड़े आमर ब्रिटिश लोक जो मैंने कि सिविल और मिलिटारी ऑफिशियल थिले से सैलरी पेंशन सब इंडियन माने बहन करते स्टोर परचेस इन लंडन आम कहले सिविल और मिलिटारी डिपार्टमेंट तो ये सब गुड़ाक हूँ आम कौन ना इंडियन माने दौले पैसा ओके तापर आम कहले जो इंटरेस्ट मैंने बाहर से मैंने कौन कर लोन नौले तार इंटरेस्ट आम इंडियन माने दौले ओके तो देख जिते बड़े लोन नौले जो इंटरेस्ट पेमेंट करते कौ मैंने ना इंडियन माने किंतु जिते किसी प्रॉफिट होता ସେଇଟା କେବେ ସେମାନେ ଦେବେନି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଯେ ଆମର ହଁ ଏତେ ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ହେଲା ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଲା ତ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଫିଟ୍ ଆମର ଫରେନ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମେ କରିଥିଲୁ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଲା ତ ସେଇଟା କେବେ ସେୟାର ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଦେବେନି ତ ସେ ନିଜ ପାଖରେ ରଖୁଥିଲେ ଓକେ ତ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କହୁଛ ଯେ ଲୋନ୍ ନେଉଛ ଯେମିତି ଆମେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପେ କରୁଛେ ଯଦି କୌଣସି ତୁମେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛ ଯଦି ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିବା କଥା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଦେଉନଥିଲେ କହିଲେ ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ସେମାନେ ଦେଉଥିଲେ ओके तो प्रॉफिट ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया तापर आमर पेमेंट टू बी मेड फॉर आमर जो शिपिंग बैंकिंग और इंश्योरेंस सर्विस है तो यही सब गुड़ाक आमर कौन होता ना ड्रेन ऑफ वेल आमर वेल थ्योरी आमर होता तो मेन कथा हूँ जे ठीक अच्छी तुम जहाँ भी आमर प्रॉफिट कल कि जहाँ आसला सरप्लस है तुम से जो प्रॉफिट को जब इंडियन मार्केट रे लगे था तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने कि आमर इंडस्ट्री डेवलपमेंट करने इंडियन लोक मैंने किसी आमर फायदा पाई था तुम बिल्कुल जहाँ भी लाभ है तुम सब रखिल ओके रीइनवेस्टमेंट किसी इंडिया डेवलपमेंट किसी कलनी से आम जो कौन करुचे ना आमर पूरा आमर इकोनोमीटा को से डिस्ट्रॉय करेंगे आमर वेल्थ गुड़ा को से ड्रेन करके नौले कहते ओके आम यहाँ तो डिस्कसन करते प्रॉपर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया तीन जन आमर जो इकोनॉमिक क्रिटिक थिले ओके दादा भाई नरजी जी सुब्रमण्यम आयर आरसी दत्त तापर आम जो डिस्कसन कले जे तो को मैंने थिले आमर यहाँ आम कहले जे रुमेश चंद्र दत्त थिले ओके महादेव गोविंद रानाड़ थिले ये समस्ते थिले जे समस्त को नाम मन रखिबो यूपीएससी रे पढुची ओके तो सी जो पैराग्राफटा लिखिथिले जे केमिति कोन हमर एक्चुअली जो इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी रे तांकर जो प्रॉपर्टी एंड नॉन ब्रिटिश रूल इन इंडिया तो सेइथरे गोटे पैराग्राफ एते लिखा है जे तामे देखले जे को वेयर से मन ड्रेनटा जो वेल्थ को ड्रेन करके इंडिया रे नौथले तो तार साइड इफेक्ट कोन एटा हला कॉज बर्तमान इफेक्ट कौन था आज को ना तुम जो भाव आमर वेल्थ गुड़ा ड्रेन हो जाऊँगी डेफिनेटली कौन हम ना इंडिया बैकवर्ड हो आम लेस डेवलप कंट्री थी आम जो भाया कंट्री आम थे जदि ब्रिटिश माने न था मे भी आम आज डेवलप कंट्री गणा जाऊ था कि एत लुटिकी नहीं इंडिया रू तो से इंडिया से कौन हम ना बैकवर्ड चली ओके सो रियल कज ऑफ द बैकवर्डनेस हूँ कौन ना आमर ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी सो नॉट ओनली लॉस ऑफ वेल्थ बट आल्सो कैपिटल देख से माने जदि से जो वेल्थ क्रिएशन है जो गुड़ाक जब से इंडिया रे करते इंडस्ट्री की इंफ्रास्ट्रक्चर की फैक्ट्री डेवलपमेंट करते आम इंडिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आमर ब्रिटेन सांगे धीरे धीरे होता आम आज के डेट्रे आम कही गोटे डेवलप कंट्री हो पारि था कि से गुड़ाक आमर हो पारानी तो केवल जो लॉस ऑफ वेल्थ है से नुहे लॉस ऑफ कैपिटल भी आमर है तो से ड्रेन जो आम लॉस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और इनकम भी है आम देखले ओके सो तुम कह लॉस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और जो इनकम जो लॉस ऑफ कैपिटल केमी हो येस जे तुम तुम भाव जो इंडस्ट्री होता सी कह कथा जे एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन होता इनकम जेनरेशन होता तो युवा हो पारानी मैंने लॉस ऑफ कैपिटल तो स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया सो पिजेंट ऑल्सो अफेक्टेड ड्यू टू हाई रेट ऑफ रेवेन्यू तुम देख लो तो पॉलिटिकल इफेक्ट कौन पड़ा पॉलिटिकल इफेक्ट ये जे लोक मैंने पॉलिटिक्स जानीदे ओके तो जितेक न्यूज पेपर बुक्स ओके आमर ये सब गुड़ाक कौन है ना तुम रेस्ट्रिक्शन लगे से ट्राए करेंगे ओके तो इंडियन लोक मैंने जो एक्सपोज करेंगे आरसी दत्त आमर दादा भाई नारोजी जो राइटिंग मध्यम कहे देख केमी ब्रिटेन मैंने आम देश को लुटिकी नहीं जाइए ओके
तो जो लिखे लोक मान भितर कौन हम ना गोटे अवेयरनेस क्रिएट हो हाँ ठीक कथा आमको जना पड़ूनी किंतु आमर 50 करोड़ प्रति वर्ष मैंने लुट करके नहीं जाऊँगी ओके तो गोटे ह्यूज अमाउंट दैट इज ओके तो लोक मान भितर कौन हम ना गोटे अवेयरनेस क्रिएट हम तापर आम एटा डिस्कसन करते जे रिलेटेड टू दादा भाई नारायण इम्पोर्टाट कंट्रीब्यूशन कौन आमर जो एक्सपोज करते जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी रे ब्रिटिश मानक ओके तो केमी से ब्रिटिश माने आमर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करते प्लस हे गोटा कहीं ठीक अच्छे अन्य दुटा काम भूल अच्छे हेले सर ड्रेन थ्योरी रा 60 मार्क रो लेखि पठे देबु की हाँ ड्रेन थ्योरी टिके लिखिबो किंतु 60 मार्क भलिया एई स्लाइड रे नहीं 60 मार्क नहीं नोट्स रे अछि सर फोन हाँ नोट्स रे टिके देखिबो 60 मार्क भलिया एथरे नहीं किंतु एउडा हेडिंग जोडा अछि तो हेडिंग गुडा के रहइबो किंतु ता भितरे ताको टिके एक्सप्लेन करके लिखिया पड़िबो ओके तो एति होचे हमर ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी एति की सेटा तमे जो गोटे थर नोट देख जो ये जो पीडीएफ टा भी मु दउची देखिकी ताको टिके जो 500 टू 600 वर्ड भितरे लिखिया को ट्राई करिवो ओके ओके सर तो आज पे हम एति करबा ओके नेक्स्ट क्लास में हम ट्राई करबा पई मे बी आम टिके जो ये करबा ओके तो मु काली रात्रि तो करी ओके जदि हैला ओके मे बी इवनिंग रे जदि मु ट्राई करी जदि समस्त फ्री थिबे तो मु मेसेज करी जदि फ्री थिबे ताले हमें संध्या भी करदेवा ओके कारण पूरा जदि मु देखिबी जदि फ्री अच्छे ताले हमें करबा ओके सो आज पे आम एति करबा ओके तो मु बेस्ट रे जदि न पढ़ेबी ताले एमती पढ़ेले मु भी सैटिस्फाइड हेबिनी ओके सो बेटर आम गोटे टिके माने एक्टिव माइंड रे पढ़िबा ओके मते पैसिव माइंड रे जेमति कि भांग खाई पड़ले लाडा लागुचे तर आपनको सुविधा देखि कि आपनको टाइम हाँ साथे हाँ पढ़िबा हाँ 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 ठीक अछि तो बुझीला एथरु किछि आइडिया आसला जे हाँ कोन सर ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी रे थिला ओके सर मते इकोनॉमिक एग्रीकल्चर और ड्रेन थ्योरी दीटा एका लागु छी हाँ एका प्राय माने एका लगुची माने कौन जे कौन कौन ये जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन है आमर जो एग्रीकल्चर जो आमर जो हेवी टैक्स नौथिले तो जहाँ जहाँ हमको शोषण करुले तो से गुड़ाक जो मैंने आमर थिले माने रियली जो मैंने बुझी पारुथिले माने पॉलिटिक्स ब्रिटिश मानकर से माने इजीली धरिकी एटा को एक्सपोज करदेले कहले देख एमती एमती पैसा हमठू माने लुटिकी नौछन्ते माने तो ସେଇଟା एक्सपोज करदेले लोक मानक भितर ठीक कथा आम भावुला भल पे आसन देखला बेलू आमको लुटु अवेयरनेस क्रिएट कर देले सर हाँ अवेयरनेस क्रिएट करदेले ओके तो सो दैट कि लोक मैंने भी उजागर हो टिके ओके आम जो भावुले केते जन जे ब्रिटिश माने केम इंडिया टू टीच पीपुल तो से माने कहउथिले जो व्हाइट मैन रा बर्डन बोली कहउथिले जे इंडियन माने पूरा माने किछि जानि नाहंती आमे ताको आसीचु शिक्षा देवाई से एजुकेटेड करने से मॉडर्नाइजेशन शिखापी से वेस्टर्नाइजेशन कल्चर शिखापी आम आसीचु सब गुड़ा रंग मिथ थी से केवल आसी इंडिया को एक्सप्लॉइट करने नथिंग एल्स दीपक भाई हेलो दीपक भाई हाँ हाँ कह ए चैप्टर 3टा क्वेश्चन होची ना गोटे होची ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी गोटे होची कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर आ गोटे होची इकोनॉमिक पॉलिसी इंपैक्ट ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी आउ डे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन और डी चारटा तले क्वेश्चन आसी चारिटा क्वेश्चन एटा गोटे सेक्शन एटा गोटे तमे एटा भलसे टिके पढिबो सर बुले वाले की जोटा भी पचारले एटा ही लिखि देले चलिबो तो हाँ बुले वाले की जहाँ लिखिले तमे ए जो स्लाइड टा को आगे पढ़ीदेव तुम माइंड रे गोटे पॉइंट गुड़ाक रहा दरकार ओके तुम देखो ये पॉइंट गुड़ाक एक्जाक्ट स्पेक्ट्रम रे जहाँ लिखाई लाइन बाय लाइन ये पॉइंट ये अच्छी थरे स्पेक्ट्रम चैप्टर टा को राजीव बाहिर जो बुक रो स्पेक्ट्रम चैप्टर टा को गोटे थर पढ़ तो आम कौन हो तुम ए रिलेट कर ओके तो जहाँ तुम देखो ये लिखाई डिटो पॉइंट आम स्पेक्ट्रम रे लिखाई तो जस्ट स्लाइड बनाई तार ओके तो सेम जिनसा आम गोटे थर जाइले जे या होता तो तुम गोटे थर पढ़ जो नोट बनइब ताकू ही रख ओके ताकू ही रख आम टे जो भल टे माने हैंड रईटिंग रे टे भल
ଭିଜିବୁଲ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଭିଜିବୁଲ୍ ଯେମିତି ହେଉଥିବ ଜଣେ ଖାତା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ହି ସୁଡ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କି ତମେ କ'ଣ ଲେଖିଛ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଏମିତି ନାହିଁ କି ତମେ ଲେଖିଛ ସବୁ କିନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନି, ମାନେ ତମେ ଏମିତି ଅକ୍ଷର ଯେଉଁ ଏମିତି ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖୁଛ ଯେ ଜଣା ପଡ଼ୁନି କିଛି ଯେ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲେଖିଛ ବୋଲି। ଓକେ ସାର୍ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ କୁ ଥରେ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ଡେଫିନେଟଲି ପଢ଼ିବ। ଓକେ ମେନ୍ ପାଇଁ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ପୁରା ଦେଖ, ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ଯେ ଆମର ଲେଖା ହେଇଛି, ଓକେ ସିଏ ବି ମାନେ ପୁରା ଗୋଟେ ନୋଟ୍। ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ଗୋଟେ ବହି ନୁହଁ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇଟସେଲ୍ଫ ଏ ନୋଟ୍। ଆମକୁ ନୋଟ୍ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ମେନ୍ ପାଇଁ ଯେ ତମେ ସେଇଥିରୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପଢ଼ିପାରିବ। ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ଟା ନୋଟ୍ ଗୋଟେ ପୁରା କହିବାକୁ ଗଲେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସେ ମୁଁ ମେସେଜ କରିଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ସେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ର ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ PDF ଟା ଟିକେ ସେୟାର କରିଦେବେ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି। ଓକେ ଚलो ହଁ ବାଏ, ତାହେଲେ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଟୁ ଅଲ୍। थैंक यू सर। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯଦି କହିବେ ମତେ ଟିକେ ତାର PDF ଟିକେ ପଠେଇଦେବେ ଏଇ ମଡର୍ନ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ହଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଉଛି ଗ୍ରୁପ୍ରେ। ଓକେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇଦେଉଛି। ଓକେ ଆଜି ଶୋଇ ପଡନ୍ତୁ ଆଉ ହଁ କିଛି ହଁ ବର୍ଷ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଓକେ ବାଏ। गुड नाइट सर। हाँ गुड Good नाइट, गुड नाइट।